हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो चलिए बच्चों, पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसी किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की माप होती है बच्चों। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र का माप होता है। बच्चों, हम वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई पृष्ठ है हमारा, तो उससे कितना वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है बच्चों, उसकी माप जो होती है वही हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है बच्चों। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी तल के, कोई बच्चों हमारा तल है वैद्युत क्षेत्र में, तो उस तल के अभिलंबवत अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या जो है, उसी कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से गुजरने वाले या फिर उस तल से गुजरने वाले, उस तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कहलाता है बच्चों। ये वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स को गणना, बच्चों इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ बच्चों ये देख लेते हैं कि इसे जो है हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से बच्चों, ये फाई जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बच्चों, ये हमारा इस प्रकार से कहीं पर हमारा बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं इस प्रकार से, और ये हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है। तो बच्चों, इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई हमारा तल है इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है और जिसका क्षेत्रफल बच्चों ए है। तो इस तल का बच्चों क्षेत्रफल सदिश क्या होगा बच्चों, इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश होगा। और बच्चों मान लीजिए इस क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो थीटा है इस प्रकार से। तो इस तल से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो उसे हम फाई से प्रदर्शित करेंगे और ये हो जाएगा बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यही बच्चों हमारा जो है इस तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई ए और कास थीटा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो हमारा बच्चों वैद्युत फ्लक्स है यह एक अदिश राशि है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि, क्योंकि बच्चों दो सदिशों का जब हम अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें एक अदिश राशि मिलती है। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है बच्चों। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो इसका मात्रक बच्चों ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गुणे क्षेत्रफल का मात्रक। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि न्यूटन और प्रति कूलाम इस प्रकार से होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। और गुणे बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर वर्ग। तो बच्चों ये जो हो जाएगा हमारा, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।